Hello everyone. So I'm going to solve this question which is asked by Ankan02 and this question is answered under the series You Ask We Answer. तो हमें कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी मिल रहा है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के पीछे वो भी बता रहे हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. So let's read the question. How many 3-digit positive integers are there such that the average of two of the digits amongst them equals the third digit? तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं पहले तो वो समझते हैं. All three digits अगर equal हैं, all three digits are same, तो नंबर क्या हो सकता है? जैसे 1 1 1 है तो दो डिजिट्स का एवरेज थर्ड डिजिट के बराबर हो जाएगा. तो ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे? ऐसे 9 नंबर बन जाएंगे बिकॉज 1 से लेके 9 तक हमारे पास 9 डिजिट्स हैं. ऐसे 9 नंबर बन जाएंगे. 0 से नहीं बन सकता है बिकॉज हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है. फिर सेकंड केस है 2 डिजिट्स आर सेम. नाउ 2 डिजिट्स आर सेम अगर हम बोल रहे हैं तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 2 2 और एक x है. दैट मीन्स 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू x. दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 2. या फिर 2 + x डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2. दैट अगेन गिव्स अस x इक्वल्स टू 2. तो इसका मतलब है कि दो डिजिट सेम वाले एक भी नंबर पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर दो डिजिट सेम है तो वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा ऑल 3 डिजिट सेम में. तीसरा केस है ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, यानी कि कोई भी डिजिट सेम नहीं है. अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लो. तो इस क्वेश्चन के पीछे जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है, हाउ मेनी एपीज यू कैन फॉर्म ऑफ 3 डिजिट्स और 3 टर्म्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ n नंबर्स. और ये नंबर्स अगर एपी में है तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे किसी और दूसरे वीडियो में. इस क्वेश्चन में नहीं, अभी उसको डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. 0 से लेकर 9 तक ये दो ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं. एक को इवन में डाल दिया है और एक को ऑड में डाल दिया. इवन और ऑड में क्यों कन्वर्ट किया है? बिकॉज अगर a + b डिवाइडेड बाई 2 है तो ये तभी डिविजिबल होगा जब a + b का सम हमारे पास इवन हो. और ये किस सिनेरियो में है? जब दोनों के दोनों ऑड होंगे या दोनों के दोनों इवन होंगे. इसी सिनेरियो में हमें ये डिविजिबल मिलेगा और इसी सिनेरियो में हमें a + b इवन मिलेगा. इसलिए मैंने ये दो ग्रुप बना दिए. अब क्या करेंगे? अब पहले इस ग्रुप को देखो. इस ग्रुप में अगर हम दो सबसे बड़ी डिजिट्स को उठाएं, दैट इज 7 + 9, इसका एवरेज निकालें तो क्या मिलेगा? 8. यानी कि जो सबसे बड़ा एवरेज मिल रहा है वो भी 8 है. तो वो सारे के सारे एवरेज, इसकी किसी भी पेयर का अगर हम एवरेज निकालें तो वो इस सिंगल डिजिट एवरेज होगा और वो इन्हीं डिजिट्स में से किसी ना किसी डिजिट्स के बराबर होगा. तो अब इनमें से दो डिजिट्स को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 5c2. जो थर्ड डिजिट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी बिकॉज दैट इज एन एवरेज. तो जो भी एवरेज निकलेगा वो हमारी थर्ड डिजिट हो जाएगी. और हमें पहले से पता है कि वो सेम नहीं हो सकती है बिकॉज सेम वाला सिनेरियो हमने चेक किया हुआ है. तो थर्ड डिजिट को सेलेक्ट करने का तरीका एक. अब ये 3 डिफरेंट नंबर हैं तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. तो टोटल नंबर्स जो बनेंगे वो कितने हो जाएंगे? 5c2 की वैल्यू होती है 10 × 1 × 6, दैट इज 60. तो ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट की एक वैल्यू आ गई 60 एक ग्रुप से. अब इस ग्रुप की बात करते हैं. इसमें भी पहले हम 2 4 6 8 की बात करते हैं. तो 2 4 6 8 में सबसे बड़ा जो पेयर होगा वो होगा 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7. अगेन सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि सारे के सारे एवरेज इन्हीं डिजिट्स में से कोई ना कोई डिजिट होगा. तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब 2 4 6 8 को में से दो डिजिट्स को सेलेक्ट करने का तरीका 4c2. थर्ड डिजिट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी बिकॉज वो एवरेज है. और इनको अरेंज करने के तरीके अगेन 3 फैक्टोरियल. तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 6 × 1 × 6, दैट इज 36 नंबर्स. तो यहाँ पे हमने 36 कर लिया. अब हमारे पास लास्ट सिनेरियो है कि हम 0 को इंक्लूड कर लें. अब अगर हमने 0 को इंक्लूड कर लिया है तो दो डिजिट्स 0 क्या है? 0 एक इवन नंबर है. तो 0 के साथ जो दूसरी डिजिट होगी वो इन्हीं में से होगी.
अगर 0 के साथ तुमने 1 को ले लिया तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2, यानी कि हमें यूनिक इंटीजर नहीं मिल रहा है, मतलब इंटीजर मिल ही नहीं रहा है, डेसिमल मिल रहा है। तो हमें जो दूसरी डिजिट्स लेनी होंगी वो इन्हीं में से लेनी होंगी। तो 4 डिजिट में से एक डिजिट सेलेक्ट करने के तरीके 1। तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए? 0 को सेलेक्ट करने का तरीका 1, 4 में से एक डिजिट को सिलेक्ट करने का तरीका 4C1। अब जो एवरेज निकल के आएगा वो इन्हीं में से कहीं लाई कर रहा होगा, जैसे 0 और 2 का एवरेज 1 हो गया, 0 और 4 का एवरेज 2 हो गया, 0 और 6 का एवरेज 3 हो गया, 0 और 8 का एवरेज 4 हो गया। इनटू, अब ये 3 डिजिट्स में से एक 0 है, तो इनको अरेंज करने का तरीका, जो पहली पोजीशन है यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, सो इट कैन बी फिल्ड इन ओनली 2 वेज। सेकेंड पोजीशन कैन अगेन बी फिल्ड इन 2 वेज and third position can be filled in 1 way. So into 4 that gives us 16. तो यहाँ पे एक 16 हमारे पास और आ गया। तो ये टोटल सम कितना हो गया? 6 plus 6 12, 1 goes as carry, 7 plus 3 10 plus 1 11, that is 112। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 9 plus 112, that is 121. So the answer to this question is 121. अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, हाउ मेनी APs ऑफ 3 टर्म्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग टर्म्स ऑफ अ गिवन AP, इसका एक सिंगल फॉर्मूला होता है। ये आगे किसी सेशन में या किसी कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट।